गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मुनि से खासो आमा रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी वो लेकर खुदा का पयाम रहा है, वो लेकर खुदा का पयाम रहा है। मरमर की तारीफ ना क्या कर मुझसे, संगे मरमर की तारीफ ना क्या कर मुझसे, टूटे हुए संगे मरमर की तारीफ ना क्या कर मुझसे। आंसू से अगर अहकाम पैगंबर लिख दूं और उनकी ताजीम को झुक जाएगा खुद ताजमहल, टूटे हुए पत्थर पर अगर नामे मोहम्मद लिख दूं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। ला इलाहा इल्लल्लाह व क़ाल तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर किस्म की तारीफ, तौसीफ, बड़ाई, बुजुर्गी, बरतरी उस अल्लाह तबारक व ताला के लिए है जो खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ व समा है, जिसके हम पर आप पर बेशुमार एहसानात, बेशुमार करम फरमाइयाँ, जिस ज़ात ने बिलखुसूस आज की इस मुबारक महफिल में हम तमाम लोगों को इकट्ठा सरजोड़ कर बैठ कर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का तराना सुनने का एक बेहतरीन मौका दिया, उस अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र बजा लाते हैं और सब मिलकर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक अलैहि, आमीन। मुहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन मेरी माओं और बहनों, रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है और जैसा कि मुझे पता चला कि मेरे बाद एक और मायानाज खतीब मौजूद हैं, उन्हें भी आप हज़रात को सुनना है और मुझे इशारा भी कुछ किया गया है जिसकी पादाश में मुझे कहना पड़ रहा है कि अपनी बात ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल के मैदान में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाएं। सब कहें अल्लाहुम्मा आमीन। मैं आप हज़रात से थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। तकरीर तो आप हर दिन सुनते हैं और कभी कभार मैं आप हज़रात को पूछूंगा ये जानने के लिए कि आप जिंदा हैं या मर चुके हैं।
और आप ये भी सुने कि तकरीर पूरी खत्म होने के बाद हो सकता है कि मैं सबको बिठाऊं और मैं कहूं कि मैंने 1 घंटे की तकरीर की। 1 घंटे की तकरीर के अंदर मैंने क्या क्या कहा, फिर आपको बताना पड़ेगा। जी हाँ, इसलिए आप कान के पर्दे खोलें और पूरी तवज्जो के साथ, पूरी एकसोई के साथ, दिलचस्पी और दिलजमी के साथ, पूरे ध्यान के साथ बातों को सुनने की कोशिश करें। सब कहें इंशाअल्लाह। मेरी माएं बहनें, आप संजीदगी का माहौल बनाए रखें, परेशान ना हो, चिल्लाएं ना, आपकी आवाज मेरे कानों तक ना आए। पहला सवाल, इस वक्त मैं जो बोल रहा हूं, मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं, ये किसका कमाल है? इसका कमाल है, इस माइक्रोफोन का कमाल है। सामने अगर माइक्रोफोन ना हो तो मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंच सकती। और हां, यह भी हकीकत है कि इस माइक्रोफोन की इज्जत उस वक्त तक बहाल है और इस माइक्रोफोन को उस वक्त तक सामने रखूंगा कि जब तक ये सही है और अपने मकसद पर पूरा उतर रहा है। अगर अभी ये खराब हो जाए तो इस माइक को मैं यूं पकड़ूंगा और उठा के एक साइड में रख दूंगा। आप सवाल करेंगे कि मौलाना आपने माइक्रोफोन एक साइड क्यों कर दिया? मेरा जवाब बनेगा कि जब तक ये काम कर रहा था तब तक इसकी इज्जत और इसकी खातिरदारी हो रही थी। ये काम करना बंद कर दिया तो इसके सामने इसको क्यों रखा जाए, इसलिए मैंने इसे साइड कर दिया। यहां से एक नुक्ते की बात पता चलती है कि जब तक कोई भी चीज अपने मकसद पे बहाल है तो उसकी इज्जत की जाती है, और जब मकसद खो बैठती है तो उसकी इज्जत चली जाती है। ये जो लाइटें आपने जला रखी हैं, इन लाइटों को जलाने के पीछे आपने मकसद रखा है रोशनी करना। शामियाना लटकाया है, शामियाना लटकाने के पीछे एक मकसद है ताकि शबनम आपके सरों पे न गिरे। ये साउंड बॉक्स जो आपने दाएं बाएं खड़ा करके रखा है, इसका मकसद यह है कि आवाज गूंजे और मुकर्रिर के कानों तक ये आवाज टकराए और आवाज का कुछ हिस्सा आपके कानों तक भी पहुंचे। हर चीज के पीछे कोई ना कोई मकसद छिपा है, हर चीज के पीछे। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन बिछाई है, मकसद रखा है। आसमान बनाया है, मकसद रखा है। सितारे बनाए हैं, मकसद रखा है। पहाड़ गाड़ दिए हैं, मकसद रखा है। चांद बनाया है, मकसद है। सूरज लटकाया है, मकसद है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन वल अर्ज़ फरशनाहा फनिअमल माहिदून। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथों से आसमान को बनाया है, जमीन को अल्लाह तबारक व तआला ने बिछा दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को बिछा दिया है, आसमान को लटका दिया है। जमीन को बिछाने के पीछे मकसद है, जमीन को फर्श बना दिया है। दुनिया के सारे लोग जमीन पर बसे हैं, जमीन पर टिके हैं, जमीन पर चलते फिरते उठते बैठते हैं। जमीन को अल्लाह ने फर्श बना दिया है, आसमान को अल्लाह ने छत बना दिया है। आसमान की बुलंदी पर अल्लाह ने सूरज को लटका दिया है और सूरज के अंदर अल्लाह ने रोशनी रखी है। अगर सूरज रोशनी जमीन पर न डाले, सूरज की रोशनी जमीन पर न टकराए तो आज ही हमारी सरसब्ज़ी और शादाबी, हमारी ये फसलें पककर हमारे घरों तक ना आए। सूरज अपनी रोशनी दिखाता है, सूरज अपनी रोशनी जमीन पर फेंकता है, जिसकी पैदाश में फसलें पककर हमारे घरों तक आती है। पता चला कि सूरज को बनाया मकसद के तहत, सितारों को बसाया है आसमान के कोख में। सितारों के जरिए से आसमान
खूबसूरत बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों को गाड़ दिया है। पहाड़ों को क्यों गाड़ा है? जमीन को अपनी जगह पे बरकरार रखा जाए, जमीन अपनी जगह पे अटल रहे, जमीन अपनी जगह पर टिकी रहे। यही वजह है कि अल्लाह ने पहाड़ों को गाड़ दिया है। पहाड़ों को गाड़ना समझ में आया है कि इस पहाड़ों को अल्लाह ने क्यों गाड़ा। आसमान की बुलंदी समझ में आई कि आसमान को ऊंचा क्यों बनाया, आसमान को क्यों ऊंचा लटकाया। सितारों को अल्लाह ने क्यों बसाया समझ में आ गया। चांद को क्यों बनाया है समझ में आ गया। सूरज को आसमान की बुलंदी पर क्यों लटकाया समझ में आ गया। आसमान को क्यों बनाया समझ में आ गया। जमीन क्यों बिछाई समझ में आ गया। पानी को क्यों पैदा किया समझ में आ गया। पहाड़ों को क्यों गाड़ दिया समझ में आ गया। रात की तारीकी क्यों बनाई समझ में आ गया। रात न बनाई होती तो फिर हमें नींद कैसे होती, रात न बनाई होती हमें आराम कैसे मिलता। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर नींद न होती, नींद न दी होती तो अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमारी आंखों में नींद न दी होती तो फिर दिन भर की थकान कैसे दूर होती। अल्लाह तबारक व तआला ने ये पांव के तलवे से लेकर सर के सिरे तक पूरे बदन के पार्ट पुर्जे जितने आज़ा हैं, तमाम आज़ा अपनी अपनी जगह पे अजीम नेमत है। आंखें न दी होती कैसे देखते, जबान न दी होती कैसे चखते, हाथ न दिए होते कैसे पकड़ते, उंगलियां नदी होती कैसे गिरा खोलते, पैर न दिए होते कैसे चलते, जबान नदी होती कैसे चखते, मुंह न दिया होता कैसे बोलते, खोपड़ी नदी होती गलत और सही का फैसला कैसे कर सकते थे। अल्लाह ने बाएं तरफ सीने में, अगर बाएं तरफ सीने में यानी कि सीने के बाएं साइड में अल्लाह ने दिल को न धड़काया होता तो इंसान कैसे जिंदा रहता। हमें सारी चीजें समझ में आ रही हैं। आसमान की बुलंदी क्यों बनाई समझ में आ गया। जमीन क्यों बिछाई समझ में आ गया। पहाड़ों को क्यों गाड़ा समझ में आ गया। सितारों को क्यों पैदा किया समझ में आ गया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों को क्यों पैदा किया समझ में आ गया। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी जअल लकुमुल अनआम लितरकबू मिनहा व मिनहा ताकुलून। अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों को पैदा किया है। उन जानवरों में से कुछ जानवर ऐसे हैं जिन जानवरों का गोश्त हम और आप खाते हैं, और कुछ जानवरों को अल्लाह ने हमारे और आपकी सवारी के लिए बनाया है। क्या हकीकत नहीं है? जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों को क्यों पैदा किया समझ में आ गया। सितारों को क्यों बनाया समझ में आ गया। अल्लज़ी जअल शम्स दियाअन वल क़मरा नूरा व क़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब। अल्लाह तबारक व तआला ने आफ़ताब को चमकता हुआ बना दिया, और सितारों को अल्लाह तबारक व तआला ने रोशन बना दिया। क्यों भाई? सितारों की अल्लाह ने मंजिलें मुकर्रर कर दी, चांद की अल्लाह ने मंजिलें मुकर्रर कर दी। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला, अल्लाह तबारक व तआला ने चांद को बनाया है और चांद की मंजिलें अल्लाह ने तय कर दी, ताकि चांद की मंजिलों से, चांद के जरिए से हम और आप महीनों का हिसाब लगा सकें, तारीख का हिसाब लगा सकें, दिन की गिनती कर सकें, साल का हिसाब कर सकें। पता चला इन सारी चीजों के मकासद समझ में आए। जमीन का बिछाना समझ में आ गया, आसमान का लटकाना समझ में आ गया, पहाड़ों का गाड़ना समझ में आ गया, सितारों का पैदा करना समझ में आ गया। सारी चीजें समझ में आ रही हैं। लोगों, अगर हमें और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ एक चीज समझ में नहीं आ रही है, वो क्या कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्यों पैदा किया। अब बात समझ में आ रही है ना? जी हाँ, 15 मिनट से मैं तकरीर कर रहा हूं ना, पूरी तकरीर का खुलासा इस पे निकल रहा है। हमें सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। उंगलियों के जरिए से गिरा खोलने का हुनर समझ में आया, पैरों के जरिए से चलने का हुनर समझ में आया, जबान के जरिए से चखने का हुनर समझ में आया, नाक की सुराख से सूंघने का हुनर समझ में आया, दांतों से चबाने का हुनर समझ में आया, खोपड़ी से समझने का हुनर समझ में आया। ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ ये समझ में नहीं आ रहा है कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया। लोगों, जिस वक्त हम और आप ये समझ लेंगे कि सारी दुनिया को अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, हमें अल्लाह ने अपने लिए बनाया है, तो
मसला क्लियर हो जाएगा। चलिए अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान मजीद से पूछते हैं। यहां एक टेबल नहीं है, आपने कुरान तक नहीं रखा। चलिए अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान मजीद से पूछते हैं, क्या कुरान ने सारी चीजों के मकासद बयान कर दिए? क्या हमारी जिंदगी का मकसद कुरान नहीं बयान किया है? चलिए कुरान ही से पूछते हैं, जरा कुरान बता तो सही कि सारी चीजों का मकसद समझ में आया, लेकिन हमें अल्लाह ने क्यों पैदा किया समझ में नहीं आ रहा है। जब कुरान से सवाल करते हैं, कुरान मजीद की सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 चीख कर ऐलान करती है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करे। अब समझ में आ गया अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को क्यों पैदा किया है? सिर्फ इसलिए पैदा किया है अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए पेशानी जमीन पर रखें, अल्लाह के घर में जाएं, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए अपने कपाल को, अपनी पेशानी को जमीन पर रखें, सजदे करें, अपने गुनाहों से गुनाहों की माफी मांगे, अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करें, रब से भीख मांगे, शर्मिंदगी का आंसू बहाएं, अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ा कर माफी मांगे, अपने हाथों को उठाकर फरियाद करें और बीती जिंदगी के अय्याम जो बीत गए उस जिंदगी के अय्याम पर तौबा करें, और जितनी हयात आगे रखी ये अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है, अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला आइंदा जो जिंदगी हमारी बाकी है, जो भी जिंदगी के अय्याम बाकी है, ये अल्लाह सही सही जिंदगी के अय्याम काटने की तौफीक अता फरमा। सब कहें अल्लाहुम्मा आमीन। जी हाँ, मस्जिद में आने की जरूरत है। हम और आप मुसलमान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भाई आप मुसलमान नहीं? हम लोग मुसलमान हैं ना? जी हाँ, मुसलमान हैं, ईमानदार हैं, मुसलमान हैं, हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। यही तो वजह है कि रात के इस हिस्से में भी हम और आप संजीदगी से बैठकर कुरान और हदीस की बातें सुन रहे हैं। अगर मोहब्बत ना होती तो नहीं सुनते। लोगों, अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान मजीद ऐलान कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। वही अल्लाह, वही एक अल्लाह जो एक है, एकता है, अकेला है, उसकी मिसाल नहीं है, उसका मिसल नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है, उसकी स्थानीय नहीं है, वो अकेला है, वो जो चाहता है करता है, जैसा चाहता है करता है, उसकी मर्जी पर किसी की नकीर नहीं चल सकती। वो अल्लाह फरमाता है फ़ाअलुल लिमा युरीद, अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है करता है। जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला खालिक कायनात है, मालिक अर्ज़ समा है। जब एक इंसान इस्लाम के दायरे में कदम रखता है, जब एक इंसान इस्लाम के दायरे में कदम रखता है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़ता है, गोया इस बात का इकरार कर रहा होता है कि अल्लाह, अब हम मुसलमान हो गए, ये अल्लाह मेरे अंदर तेरी मोहब्बत है, तू एक है, अकेला है, तेरी ही बंदगी करना हमारा पेशा है। ए अल्लाह, तेरे सामने हमारा सजदा होगा, हमारी पेशानी झुकेगी तो सिर्फ तेरे सामने। और हाँ, चलिए उठाते हैं कुरान मजीद चीख कर ऐलान कर रहा है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दो, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत ये किसके लिए? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। एक मुसलमान बनने के बाद एक मुसलमान, एक इंसान जब इस्लाम के दायरे में कदम रखता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है, गोया इस बात का भी इकरार कर रहा है, ऐ अल्लाह मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी सब कुछ तेरे लिए है। सारी दुनिया
नाराज हो जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुझे राजी करना मेरा मकसद है। जी हाँ, हम और आप थोड़ा सा जायजा लें कि कलमा तो हम सब पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा किसको याद नहीं है? सबको याद है, लेकिन इस कलमे के तकाजे पर हम और आप कितना अमल करते हैं, कितना इसके तकाजे को समझते हैं? लोगों, समझने की जरूरत है, इसकी गहराई को समझने की जरूरत है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई ऐसी जात नहीं है जिसकी पूजा की जाए। वो एक अकेला है, उसी की पूजा की जानी चाहिए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह है, अल्लाह ही है, अल्लाह ला इलाहा, अल्लाह है, ला इलाहा इल्ला हु, नहीं है कोई इलाह मगर वही, नहीं है कोई माबूद मगर वही। कौन? अल्लाह जो खालिक कायनात है, जो जमीन और आसमान का परवरदिगार है, जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है, जिसने हमारे और आपकी पैदाइश की है, उसी अल्लाह की पूजा होनी चाहिए। अब जरा बताएं कि आप इस वक्त अगर घड़ी 10:17 का घंटा बजा रही है, इशा की नमाज किस किसने पढ़ी है? मगरिब की नमाज किस किसने पढ़ी है? फजर की नमाज किस किसने पढ़ी है? अगर जायजा लिया जाए तो हमारी इस भीड़ की अक्सरियत ऐसी निकल जाएगी जो बेनमाजी है। और फिर हम और आप गिड़गिड़ाते और कहते हैं कि अल्लाह हमारा नहीं सुनता। कैसे सुनेगा? अरे वो अल्लाह जिसने तुम्हें जिंदगी दे रखी है, तुम्हें खाना खिलाता है, तुम्हें कपड़े पहनाता है, तुम्हें चलने के लिए जमीन दी, तुम्हें कपड़े दिए, तुम्हें खाना दिया, तुम्हें पानी दिया, तुम्हें सांस दी, तुम्हें खुली फिजा में सांस दी और ऑक्सीजन जैसी नेमत से नवाजा। उस अल्लाह को तुमने कितनी बार याद किया है? अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए अपनी पेशानी को जमीन पर कितनी बार रखा है? कभी आपने जायजा लिया है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। जी हाँ, हमारी जिंदगी, हमारी मौत सब अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, सब अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए है। लोगों, आज हम और आप, हमारी और आपकी हालत कैसी बन गई है? आज बातिल ताकत हमें और आपको परेशान कर रही है। कभी आपने गौर किया है कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों बातिल ताकत हमको नोच नोच कर खा रही है? कभी आपने गौर किया है? गौर से सुनिएगा दोस्तों, हम मुसलमान हैं और हम ही तो इल्म वाले हैं, हम तो लोगों को इल्म सिखाते थे। गौर से सुनिएगा, मैं बताना क्या चाहता हूं, हम ही तो लोगों को इल्म सिखाते थे, दूसरी कौमें हमसे इल्म सीखती थी। हम मुसलमानों ने तो लोगों को साइंस की तालीम दी है, हम मुसलमानों ने ही लोगों को तारीख की तालीम दी है, तारीख हमने सिखाई है, साइंस की तालीम हमने दी है, ज्योग्राफिया हमने सिखाया है। लेकिन ये एक वक्त ऐसा था जो बगदाद और दिमिश्क ये इल्म का मरकज था, लेकिन आज जिस वक्त चिराग की बत्ती हमारी खुद ब खुद गुल हो गई, चिराग की बत्ती बुझ गई, यानी कि हमने जिंदगी के मकसद को पहचानना छोड़ दिया, कुरान के दामन को हमने तार तार किया, कुरान जैसी मुबारक किताब की इज्जत को हमने पामाल करने की कोशिश की, कुरान जैसी किताब को हमने उस वफाई की नजर से नहीं देखा और कुरान जैसी किताब की आयतों पर हमने अमल करना छोड़ दिया। तो मामला यहाँ तक पहुंचा है कि बातिल ताकत हमारी इज्जतों से खेलना शुरू कर चुकी, आज हमें नोच नोच कर खा रही है। आज बातिल ताकत से हमारा परेशान है, इसलिए परेशान है कि हमारा रिश्ता कुरान से मजबूत नहीं है। कुरान से रिश्ता मजबूत करने की जरूरत है, कुरान के लुब्बे लुबाब को समझने की जरूरत है, कुरान की गहराई को समझने की जरूरत है, कुरान की आयतों को गौर और फिक्र से पढ़ने की जरूरत है। कुरान से रिश्ता बनाओ, कुरान से रिश्ते को मजबूत बनाओ, मजबूत करो सबको इंशाअल्लाह। जिस वक्त हमारा रिश्ता कुरान से मजबूत हो जाएगा, बातिल ताकत हमारे करीब सट नहीं सकती है। आज हमारा परेशान क्यों है? इसलिए कि हम कुरान से दूर हो चुके हैं। जी, कुरान से दूर हो चुके हैं। आपने पतंग देखी है? पतंग
छोटे छोटे बच्चे हमारे समाज के देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे पतंग आसमान की बुलंदी पे उड़ाते हैं। कभी आपने गौर किया है? आसमान की बुलंदी पर वो पतंग उड़ती है और पतंग की डोर एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ में लिए होता है। और सुनिएगा, यहां से नुक्ते की बात निकलेगी। डोर होती है, डोर डोर छोटा सा बच्चा जमीन के ऊपर चलता फिर रहा होता है और उसकी पतंग की डोर उसके हाथ में होती है और पतंग आसमान की बुलंदी पे होती है। और जब जैसा चाहता है वो छोटा सा बच्चा पतंग को नचाता है, पतंग को नचाता है, यूं खींचता है तो पतंग नाचती है। कहां? आसमान की बुलंदी। जब जैसा चाहता है वो घुमाता है। अच्छा, ये कब तक? जब तक इसकी डोर उसके हाथ में है तब तक। और जब इस बच्चे के हाथ से डोर टूट गई, अब किसी की मजाल है जो पतंग को नचा सके। अब पतंग कहां गिरेगी किसी को नहीं पता, हकीकत है ना। और जब तक ये डोर हमारे और आपके हाथ में है या वो पतंग उड़ाने वाले बच्चे के हाथ में है, तब तक उस पतंग को नचाता रहता है। डोर कटी, हमारे और आपके बस से बाहर है, पतंग कहां गिरेगी किसी को नहीं पता। यही हाल है हमारा और आपका। कुरान की डोर जब तक हमारे हाथ में थी, जब तक हमारा रिश्ता कुरान से मजबूत था, तब बातिल दूर से कांपती रही, बातिल ताकत कांपती रही, बातिल कांपता रहा। जब रिश्ता हमारा टूट गया कुरान से और कुरान की डोर हमारे हाथ से टूट गई, कुरान की मोहब्बत और उसका वकार हमारे सीनों से निकल गया, तो बातिल हमें नोचना शुरू की। यह हकीकत है। इसलिए आज जरूरत है हम और आप कुरान से रिश्ता मजबूत करें। सब कहें इंशाअल्लाह। दोस्तों, मोहतरम बुजुर्ग अजीज दोस्तों, कुरान पे अमल करेंगे, बातिल परेशान करेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे पर अमल करेंगे, बातिल ताकत आपको परेशान करेगी, डराएगी, धमकाएगी। और हां, आपकी जान भी जा सकती है, माल भी लूट सकता है, दौलतों का मालिक कोई और हो सकता है। क्यों भाई? इसलिए कि आप ईमानदार हैं और इस्लाम को बचाने के लिए, ईमान को बचाने के लिए आप अपनी जान की बाजी लगाएं। जरूरत पड़ी तो आपको जान की कुर्बानी पेश करना पड़ेगी, माल की कुर्बानी पेश करना पड़ेगी। क्यों भाई? इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बान जाओ। सहाबाए किराम की जिंदगी उठाएंगे तो दिल के अंदर कपकपी तारी हो जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शर्त यह है कि अगर आपका ज़मीर जिंदा हो, फितरत जिंदा हो, अगर ज़मीर जिंदा हो तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, सहाबाए किराम के वाकयात अगर सामने रखे जाएं तो आपका दिल दहल जाएगा। सहाबाए किराम ने कैसे अपनी जान की बाजी लगाई, कैसी कैसी कुर्बानियां पेश की। आज हमें और आपको दीन तो फोकट का मिला है, इस्लाम हमें फोकट का मिला है, घर बैठे मिला है। मेरे दोस्तों, इस इतना बड़ा पंडाल है और इतने बड़े पंडाल में इतनी बड़ी भीड़ है, कोई शख्स कह सकता है कि इस्लाम की खातिर हम बेटे हैं, अपने बाप को शहीद होते हुए देखा है? कोई कह सकता है? कोई बाप है जो कह सकता है कि इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम की मोहब्बत में, इस्लाम की खातिर मैंने बेटे को शहीद होते हुए देखा है? कोई बाप कह सकता है? कोई दादा कह सकता है कि मैं अपने पोते को शहीद होते हुए देखा? कह सकता है? कोई इस पंडाल के अंदर नहीं है ना। इसका मतलब यह है कि मेरा बाप मुसलमान था, हम मुसलमान हैं, आपके दादा मुसलमान थे, आप पोते मुसलमान हैं। यही तो वजह है, यही तो बात है भाई। इसका मतलब यह कि फोकट का आपको इस्लाम मिला है। सहाबा किराम की जिंदगी उठाए, पता चलेगा। मदीने में एक ऐसा घर है, गौर से सुनिएगा, मदीने में एक ऐसा घर है, मदीने के अंदर एक ऐसा घर है जिस घर के अंदर एक नौजवान बेटा है, एक जवान बेटा है, एक उम्र दराज बाप है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान हो जाता है, चलो जंग लड़ने के लिए, काफिरों से मुकाबला करने के लिए, जंग लड़ने के लिए चलो, जिहाद के मैदान में चलो। जब ये आवाज बाप और बेटे के कान में पहुंचती है, एक जवान बेटा, एक बूढ़ा बाप, एक घर है, दोनों बाप बेटे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। गौर से सुनिएगा, दोनों बाप बेटे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। नौजवान बेटा कहता है, अल्लाह के रसूल, जंग में हम जाएंगे।
बूढ़ा बाप कहता है कि अल्लाह के रसूल जंग में हम जाएंगे। दोनों बाप बेटे बार बार इशारा कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल जंग लड़ने के लिए जाएंगे, काफिरों से मुकाबला करने के लिए जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों में से एक से कहा एक काम करो, तुम दोनों में से एक चलो जंग लड़ने के लिए और एक घर में रहो, घर की पहरेदारी करो, देखभाल करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दोनों में से एक घर में रहो और एक चलो। कुर्बान जाओ बाप बेटे पर। नौजवान बेटा कह रहा है कि मैं जाऊंगा, बूढ़ा बाप कह रहा है कि मैं जाऊंगा। दोनों बार बार इशारा कर रहे हैं कि कहां जाएंगे? लड़ने के लिए जाएंगे, काफिरों से लड़ेंगे, शहीद हो जाएंगे। अल्लाह समद। ये था ईमान जोश, ये थी ईमान की चाशनी, ईमान की मिठास। देखें जान कुर्बान करने के लिए हाजिर। दोनों बाप बेटे इस्रार करने लगे। मामला यहां तक पहुंचा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बार बार इस्रार कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कुरानदाजी का हुक्म सादिर फरमाया, काम करो, पूरा डालो, यानी कि पर्ची में नाम लिखकर डालो, जिसका नाम पर्ची में आ जाएगा उसी को जाने की इजाजत मिलेगी। बात समझ में आ रही है? पर्ची डाली जाती है, पर्ची में नाम लिखकर डाला जाता है, पर्ची में इत्तेफाक से नौजवान बेटे का नाम आ जाता है। बूढ़ा बाप मायूस हो जाता है। बूढ़ा बाप अपने बेटे से कहता है, मेरा बेटा तू तो जवान है, मेरी उम्र जा चुकी है, मैं बुढ़ापे में कदम रख चुका हूं, हो सकता है कि आइंदा मौका लगे, तुम्हें जाने का मौका है, बेटा मुझे जाने दे, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं जंग में जाऊं, काफिरों से लड़ूं, कुर्बान जाओ। नौजवान बेटे पर नौजवान बेटे ने कहा, बाप अगर दुनिया की कोई बात होती, दुनिया भी कोई काम होता तो मैं आपकी बात को तरजीह देता। यहाँ तो मसला आखिरत का है, यहाँ तो काफिरों से लड़ने का मसला है, यहाँ तो काफिरों के साथ लड़ते लड़ते खुद को अल्लाह के रास्ते में शहीद कर देने का मसला है। अब्बा अपनी खातिर अब्बा आप मेरे अब्बा हैं, आपकी खातिरदारी मैं करता हूँ, आपकी ताज़ीम अपनी जगह पे है, आपका अदब मैं बरकरार रखता हूँ, लेकिन अब्बा जंग में मुझे जाना है। चुनाचे सुबह होती है और वो नौजवान बेटा चला जाता है जंग में, और जंग में जाकर लड़ते लड़ते खुद शहीद हो जाता है, लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। ये थी सहाबा किराम की कुर्बानी, ये थी कुर्बानी सहाबा किराम की। और हम और आप भाई कुर्बानियां सहाबा किराम ने दी और हमें इस्लाम मिला, और छोटी छोटी कुर्बानी हम और आप देने को तैयार नहीं होते। हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला, सुहैब रूमी आपने नहीं सुना हो तो सुन ले आज। सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला जो रोम के रहने वाले थे और मक्के में आकर बस गए थे। सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला जो रोम के रहने वाले थे, मक्के में आकर बस गए थे, और इन्होंने मक्के में आकर काफी सारा माल कमाया, काफी दौलत इकट्ठी की, बहुत सारा पैसा कमाया। सुहैब रूमी को खबर मिलती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके चले गए। जब ये खबर सुहैब रूमी को मिलती है, सुहैब रूमी ने ठान लिया कि मैं सारा सामान उठाकर, सारा सामान लेकर मैं भी चलूंगा कहां? मदीना। जब ये खबर, यानी कि सुहैब रूमी अब मक्का छोड़कर कहां जाएंगे? मदीना। जब ये खबर काफिरों को लगती है, काफिरों को पता लगती है, काफिरों ने सुहैब रूमी को घेर लिया और क्या कहा काफिरों ने? सुहैब हमने सुना है कि तू सारा सामान लेकर मोहम्मद की अदालत में पहुंचेगा, तू जा, तू मदीना जाना चाहता है। देख सुहैब, हम तुझसे ये कहना चाहते हैं, अगर तुमने मदीना जाने का इरादा तरक न किया, अगर तूने प्लान चेंज नहीं किया, तो देख तेरी सारी दौलत लुट जाएगी, तेरा सारा माल पर हमारा कब्जा हो जाएगा, तेरा सारा माल लुट जाएगा, तेरे कपड़े उतार लिए जाएंगे। कुर्बान जाओ सुहैब रूमी पर। सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला ऐसी खतरनाक घड़ी में क्या कर रहे हैं? सुहैब रूमी ने कहा, नादानो तुम नहीं जानते हो मेरे खून के कतरे कतरे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बैठ गई है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा बैठ गया है, अल्लाह की मोहब्बत बैठ गई है। देख मैं सारा सामान छोड़ना गवारा कर सकता हूं, लेकिन इस्लाम को छोड़ना कतन गवारा नहीं है। सारा सामान छोड़ दिया, सारा सामान छोड़ दिया, सारी दौलत छोड़ दी और खाली हाथ मदीना निकल गए। कौन? सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला। ये थी सहाबा किराम की जिंदगी और ये थी सहाबा किराम की कुर्बानी। हम और आप कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं अल्लाह के रास्ते में, कितनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं अल्लाह को राजी करने के लिए। दोस्तों हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला, कुर्बान जाओ,
हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नौजवान हैं, मक्के में उनकी परवरिश हुई, बड़े लाड और प्यार से परवरिश हुई। गौर से सुनिएगा, बड़े लाड और प्यार से पाला गया। यह मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह तबारक व तआला ने इतना इन्हें नवाजा था, इतनी प्रॉपर्टी का मालिक बनाया था। एक बार जो जोड़ा पहन लेते थे, दोबारा वो जोड़ा नहीं पहनते थे। और हाँ, यह सुने, हजरत मुसअब बिन उमैर जिनके लिए जोड़े तैयार होकर आते थे मुल्क शाम से, मुल्क शाम से जोड़े तैयार होकर आते थे। हज़रत मौत से उनके लिए जूतियां तैयार होकर आती थी और वो इत्र इस्तेमाल करते थे, ऐसी खुशबू और ऐसी महंगी खुशबू, ऐसी महंगी इत्र इस्तेमाल करते थे कि उस जमाने के बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े बादशाह इस्तेमाल क्या करते थे। और हाँ, इतनी अच्छी और इतनी बेहतरीन खुशबू इस्तेमाल करते थे कि खुशबू मलकर जिन गलियों से गुजर जाते थे, उनके गुजर जाने के बाद जब रास्ते से लोग चलते थे तो अंदाजे में लोग पता लगा लेते थे कि इन गलियों से हजरत मुसअब बिन उमैर का गुजर हुआ है। अल्लाहु समद। यह मुसअब बिन उमैर कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें कितना खुश नवाजा था, लेकिन अभी तक वो इस्लाम के दायरे में नहीं आए हैं, अभी तक वो मुसलमान नहीं है, कोई कीमत नहीं है उनकी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम की दौलत से मालामाल करता है, इस्लाम की तौफीक से नवाजता है, इस्लाम के दायरे में कदम रखता है। कौन? हज़रत मुसअब बिन उमैर। जो ही इस्लाम के दायरे में कदम रखता है, चचा को खबर मिलती है कि भतीजा मुसलमान हो चुका, माँ को खबर मिलती है कि बेटा मुसलमान हो चुका। चचा करीब आता है, भतीजा मैंने सुना है कि तू इस्लाम कबूल कर चुका है। कहा हाँ भतीजा, देख तू तेरे बाप के घर में रहकर पला बड़ा है, तेरे बदन के कपड़े तेरे बाप के घर के हैं। देख मुसअब बिन उमैर, अगर तूने इस्लाम का इनकार नहीं किया, अगर तूने इस्लाम का इनकार नहीं किया, अगर तूने मोहम्मद के कलमे का इनकार नहीं किया, अगर अल्लाह का तूने इनकार नहीं किया, तो सुन, तेरे सारे कपड़े तेरे बदन से उतार लिए जाएंगे। कुर्बान जाओ हज़रत मुसअब बिन उमैर पर। मुसअब बिन उमैर के सारे कपड़े उतार लिए गए, सारे कपड़े उतार लिए गए। जिस तरीके से एक बच्चा माँ के पेट के अंदर से नंगा पैदा होता है, ठीक इसी तरीके से पूरा बदन बरहना कर दिया गया, नंगा कर दिया गया। बदन का एक फटा पुराना एक कपड़ा भी बदन के अंदर नहीं था। किसके? हज़रत मुसअब बिन उमैर के। ये मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला, यही मुसअब बिन उमैर है। कुर्बान जाओ, ये मुसअब बिन उमैर इस्लाम की सबसे पहली जंग, गौर से सुनिएगा, इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई कौन सी हुई? सबसे पहला गजवा क्या हुआ? कौन सा हुआ? गजवा बदर। गजवा बदर, और गजवा बदर में हज़रत मुसअब बिन उमैर शरीक रहते हैं, और सिर्फ शरीक ही नहीं बल्कि अमीर सफर बनते हैं और आलम जिहाद और इस्लाम का झंडा अपने हाथ में लिए मैदान जंग में कूद पड़ते हैं, जंग लड़ते हैं। एक साल के बाद फिर दूसरी जंग होती है, वो जंग उहद। दूसरी जंग होती है और दूसरी जंग के अंदर फिर ये मुसअब बिन उमैर हाजिर होते हैं, हाथ में इस्लाम का झंडा लिए हुए हाजिर हो जाते हैं। कहां? मैदान कारजार में, मैदान जंग में, गज़वा उहद में हाजिर हैं। दोस्तों, इस्लाम का झंडा हाथ में लिए हैं। ये मुसअब बिन उमैर है, ये मुसअब बिन उमैर है। और इस्लाम का एक दुश्मन आता है और आने के बाद मुसअब बिन उमैर हमला करता है, तलवार की वार करता है, एक हाथ कट के गिर जाता है। अल्लाह सब्र। लोगों, अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो आंखें आंसू बहाने पर मजबूर हो जाएंगी, दिल के अंदर कभी तारी हो जाएगी। यह मुसअब बिन उमैर, अल्लाह ने इतना कुछ नवाजा था, लेकिन इस्लाम के दायरे में आया तो हालत यह है काफिरों ने इतना सताया कि मैदान कारजार में अब शहीद हो रहे हैं। यह मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर हमला कर रहा है इस्लाम का दुश्मन। यूं तलवार की जो वार की, हाथ कट के गिर गया, इस्लाम का झंडा नीचे गिरा। फट से मुसअब बिन उमैर ने इस्लाम का झंडा यूं उठाया, उठाने के बाद बाएं हाथ में यूं पकड़ा, बाएं हाथ में यूं पकड़ा, एक हाथ शहीद हो गया, बाएं हाथ में पकड़ा, दुश्मन ने दूसरी वार किया, दूसरा हाथ भी कट के गिर गया, शहीद हो गया, दूसरा हाथ भी शहीद हो जाता है, इस्लाम का झंडा नीचे गिरता है, मुसअब बिन उमैर बैठते हैं और वही इस्लाम का झंडा
हाथ तो नहीं है, ये बाजू यहाँ तक कट के गिर चुका था, बाजू से यूं पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद सीने से चिमटा देते हैं। इस्लाम का झंडा सीने से यूं चिमटा खड़ा है। ये मुसअब बिन उमैर की बहादुरी देखिए, ये ईमान का जोश देखिए, ये ईमान की चाशनी देखिए, ये ईमान की मिठास देखिए, ये कुर्बानियां थी सहाबा किराम की। जी अगर आपका ज़मीर जिंदा हो तो इंशाअल्लाह आज का जलसा कामयाब, आज की तकरीर कामयाब। लेकिन थोड़ी सी बात और सुने, ये मुसअब बिन उमैर, ये मुसअब बिन उमैर शहीद होने से पहले का वाकया है। शहीद होने से पहले, अब तो शहीद हो गए, अब तो शहीद हो गए दूसरी जंग में, जंग के उहद में। शहीद होने से पहले मुसअब बिन उमैर जिस वक्त मक्का के काफिरों ने कपड़े उतार लिए, मदीने से 12 लोग, मदीने से 12 आदमी, 12 लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं और बैक वक्त कलमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। जब मुसलमान बन चुके तो फिर 12 लोग अब कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? आए थे मदीने से मक्का, आए थे मदीने से कहां, मक्का, अब कहां जाएंगे फिर? मदीना। जब मदीना ये लोग जाने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाग में बात आई कि 12 लोग चूंकि नो मुस्लिम, ये न्यू मुस्लिम है ना भैया, मुसलमान हुए हैं, कुरान पढ़ना नहीं आता है, तो इनको कुरान सिखाने के लिए कोई मौलवी चाहिए, कोई कारी कुरान चाहिए। कुर्बान जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह बसीरत पर, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी किस पे? मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाहु समद। ये मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को करीब बुलाते हैं, मुसअब, ये 12 लोगों ने इस्लाम का कलमा पढ़ा है, नए नए मुसलमान हैं, जाओ इनके साथ मदीना, और जाने के बाद कुरान पढ़ाओ, कुरान सिखाओ। साथ चले जाते हैं, कहां? मदीना। मदीना जाने के बाद मुसअब बिन उमैर ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि 1 साल के अंदर मदीने का कोई ऐसा घर नहीं था कि जिस घर में इस्लाम की तबलीग न पहुंची हो। अल्लाह समझ। और हाँ, मजे की बात सुने आप कि 1 साल की इस कलील मुद्दत के अंदर ऐसी मेहनत की, ऐसी ऐसी कुर्बानी पेश की और इतनी मेहनत से काम किया कि 1 साल के बाद 75 लोग, कितने? 75 लोग बैक वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचते हैं और आने के बाद कहते हैं अल्लाह के रसूल हमें कलमा पढ़ाइए। अल्लाहु समद। 75 लोगों ने बैक वक्त इस्लाम का कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ के मुसलमान। ये थी सहाबा किराम की कुर्बानी, ये थी सहाबा किराम की जिंदगियां। हम और आप कितनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, कितनी कुर्बानियां आपने पेश की, जरा बताएं। अगर मदरसे के नाम पे अगर आपने अपनी जेब से 100 का नोट निकाल के दिया, फला मदरसे को हमने 100 का नोट निकाल दिया, अगर मस्जिद के नाम पे आपने 100 का नोट निकाल दिया, चौक में चौराहे में जाकर गप्पेबाजी करते हुए नजर आते हैं, हमने तो 100 का नोट वहां दे दिया। अगर खुदा ना खास्ता 500 का नोट निकल चुका, 500 हमने फला जगह दे दिया है, और यूं नारे तकबीर अल्लाह अकबर। और वो सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि दान देने के बाद फिर मुकर्रिर साहब अगर आपका नाम ना ले तो फिर परेशानी। खैर बहुत अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रात दे रहे हैं, अल्लाह देने की तौफीक अता फरमाए। अल मुख्तसर, मैं अर्ज कर रहा था कि सहाबा किराम ने ढेर कुर्बानियां पेश की और जिसके नतीजे में हमें और आपको फोकट का इस्लाम मिला है। उस इस्लाम की कदर को समझें, उस इस्लाम की कदर करें, उसके वकार को समझें। इस्लाम सरापा शांति वाला धर्म है। इस्लाम हमें और आपको शांति का सबक पढ़ाता है। वही इस्लाम कि जो हमें शांति का सबक देता है, अमन और सुकून का पैगाम आम करता है। इस्लाम सलामती से बना है। हम एक दूसरे को सलाम कहते हैं, एक दूसरे की मुलाकात होती है, हम क्या कहते हैं? सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। और हाँ, मजे की बात ये देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा इसका पहलू है, इस पर गुफ्तगू अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाई है। अगर आपसे मेरी मुलाकात हो, फर्ज बनता है कि आप मुझे सलाम कहें, सलाम अलैकुम, मेरा फर्ज बनेगा, मैं आपको जवाब दूं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वइदा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा। अगर आपको कोई सलामती की दुआ दे तो आप उसे अच्छी सलामती की दुआ दें, आप उसे अच्छी सलामती की दुआ दें।
और दूहा, या कम से कम आप वैसा ही लौटा दें। अगर आपको कोई कहे अस्सलाम वालेकुम, आप कहें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर आपको कोई कहे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आपका जवाब ये होना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सलाम का जवाब है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इज़ा लक़ीतहू फसल्लिम, जब आप किसी भाई से मुलाकात करें तो आप कहें अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम को आम करने की बात कही है। अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाओ। सलाम को जितना फैलाएंगे उतना प्यार बढ़ेगा, उतनी मोहब्बत बढ़ेगी, उतना भाईचारा बढ़ेगा। सलाम को आम करें। सलाम को एक दूसरे को, सलाम को जब आम करेंगे, एक दूसरे को जब सलाम करना सीखेंगे, जब सलाम में पहल करेंगे, मोहब्बत बढ़ेगी, भाईचारा बढ़ेगा, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी, भाईचारा बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, अमन सुकून समाज में कायम होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ढेर सारी नेमतें दी हैं, तमाम चीजें नेमतें हैं, उन नेमतों की कदर करें। अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान मजीद कह रही है, कुरान मजीद जैसी किताब कह रही है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, एक एक नेमत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन पूछेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म की किताब भी कह रही है योमाम आजम अनादम चवेति लोक महेश्वरम अश्मोधा से मरसू सर्व पाप है पदम चेत। योमाम अजम अनादम चवेति लोक महेश्वरम, ऐ लोगो इस ईश्वर को पहचानो, जिस ईश्वर ने तुम्हें ढेर सारी नेमतों से नवाजा, जिस ईश्वर ने तुम्हारे लिए जमीन बिछाई, जिस ईश्वर ने अग्नि दिया, पानी दिया, हवा दी, जिस ईश्वर ने तुम्हें नेमतों से नवाजा। लोगों, अगर तुमने उस अल्लाह की नेमतों का शुक्र अगर तुमने नहीं अदा किया, अगर उस अल्लाह को याद नहीं किया, अगर अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ न की, तो फिर सर्व पाप है पदम चेते। तो फिर याद रख लो, दिमाग के कोने में इस बात को नोट कर लो कि तुम खुली गुमराही में रहोगे, खुली गुमराही में रहोगे, तुम गुमराह रहोगे। कितनी अच्छी बात बताई गई। एको बशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुदाय करोति तम आत्म आस्तम यूनिपश्यति धीराहुत शाम शुकम शाश्वतम नेत्रे शाम। ये तो मंत्र है। शश्च प्रगाश शुक्रम एकायम अब्बड़नम अस्नापिरम सुद्धम पापधम कभी मनीषी प्रभु सुमम। वो मंत्र एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, एक ही भगवान है, एक ही परमेश्वर है, एक ही परमात्मा है, एक ही अल्लाह है, एक ही अल्लाह है, एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है, एक ही अल्लाह है। द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है, नहना नहीं है, नास्ते नहीं है, किंचन जरा सा भी। क्या मजे की बात है। एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है, द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है, नहना नहीं है, नास्ते नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। यानी कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद है ही नहीं। अल्लाह के अलावा दूसरा कोई माबूद है ही नहीं। अल्लाह फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला ही की पूजा करो, उसी की परस्तिश करो, उसी की बंदगी करो, उसके अलावा किसी और की पूजा जायज नहीं है। और तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, अच्छा सलूक करो। इसी को वेद ने कहा है, अथर्ववेद का मंत्र है अनुवर्तु पीतु पुत्रा मात्र भवतु सन्माना जया पत्ति मधुमति वाचन मधु शांति वामा। कि वो बेटा किस बात, वो कैसा बेटा जो बाप के पीछे पीछे न चले। हर बेटे से कहा जा रहा है कि अदब का तकाजा मलहूज रखते हुए अपने बाप के पीछे पीछे चलो। क्या बेहतरीन तालीम दी गई है जी। बाप बेटा को चाहिए कि हमेशा बेटे के बाप के पीछे पीछे चले। और शौहर से कहा जा रहा है कि तुम अपनी बीवी से भली और नरम गुफ्तगू करो जी। अनुवर्तु पीतु पुत्रा मात्र भवतु सन्माना जया पत्ति मधुमति वाचन मधु शांति वामा। चाहिए हर शौहर को कि अपनी बीवी से नरम शेरनी गुफ्तगू करे, शेरी गुफ्तगू, शेरी मीठी गुफ्तगू करे, प्यारी गुफ्तगू करे, प्यार भरी गुफ्तगू करे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को मीठी गुफ्तगू करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।
हमारी माएँ बहनें भी सामने बैठी है। पंडाल अब चूंकि खाली होने जा रहा है और चंदा करने के बारे में मुझसे कहा गया था। दोस्तों, आप हज़रात ने ढेर बातें सुनी हैं, बस सुनते तो हर रोज है, हर दिन सुनते हैं, अमल की कमी है। जुमा के खुतबों में, तकरीरों में, वाज़ो नसीहत की महफिलों में हर दिन सुनते हर दिन हैं, लेकिन अमल में कोताह नजर आते हैं, अमल में कोताह नजर आते हैं। हम तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं कि अल्लाह हम तमाम लोगों को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन। मैं आप हज़रात से गुजारिश करूंगा, दोस्तों, यह इतना बड़ा पंडाल सजाया गया है, इतनी बड़ी महफिल सजाई गई है, लोगों, मैं आप हज़रात से गुजारिश करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा संजीदगी का माहौल बनाएं और इस माहौल को खराब ना करें, माहौल को खराब ना करें। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आपने नाम सुना? उमर फारूक, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या बेहतरीन वाक़या है। ग़ज़वा तबूक का मौका है, ग़ज़वा तबूक का मौका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से खिताब किया कि लोगों, पैसों की जरूरत है, काफिरों से लड़ाई लड़नी है, जिसकी जितनी उस्सत है लाओ और जमा करो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर पहुंचते हैं और सारा माल इकट्ठा करते हैं और सारा माल जमा करने के बाद आधा घर में रखते हैं और आधा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर करते हैं। अल्लाह के रसूल पूछते हैं कि तुमने कितना कुछ लाया, क्या सारा लेके आ गया? अल्लाह के रसूल, आधा हमने घर छोड़ा है और आधा आपकी खिदमत में लाया है। हजरत उमर फारूक दिल में कह रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला हर दिन हमसे आगे निकल जाते हैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के मामले में, आज हम जीत जाएंगे। यह सोच के अंदर अंदर बड़े खुश थे। बस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत चल ही रही होती है, बस हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला सर पे गठरी डाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल पूछते, अबू बकर माल लेकर आया कहां, कितना घर में छोड़ा? कुर्बान जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला पर क्या जवाब दिया? अल्लाह के रसूल, हमने घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा? हमने अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है कोई शख्स इस मदरसे के नाम पे, जिस मदरसे में क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का तराना गाया जाता हो, कुरान जैसी मुक़द्दस किताब की तिलावत की जाती हो, कुरान जैसी किताब को पढ़ाया जाता हो, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स दिया जाता हो, आप बड़े खुशनसीब हैं, आप इस प्रोग्राम में आए हैं। इतना बड़ा पंडाल सजा है, बगैर खर्चे के पंडाल नहीं सज गया है। कुरान की 30 पारे हैं, 30 पारे, इतने लोग मौजूद हैं, हमारी माएँ बहनें सामने मौजूद हैं। है कोई शख्स जो सबसे पहला एक पारा सूरह बकरा का, एक पारा का सिर्फ 1000 दे सके? 1000